को रीड आउट कर लिया था, इसकी बेसिक्स और इसके इंटरफेस को हमने रीड आउट कर लिया था और लॉगिन करके हमने देख लिया था कि इसको हमने कैसे यूज़ करना है। ठीक है, अडोबी, आई होप कि आप सबने अपने अपने सिस्टम्स में और अपने अपने पीसीज में अडोबी फायरफ्लाई को लॉगिन करके अपनी आईडी क्रिएट कर ली होगी और इसके मेन जो डैशबोर्ड इंटरफेस को व्यू किया होगा कि इसको कैसे यूज़ करते हैं और थोड़ी बहुत आपको हाँ ना होगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हमने अडोबी फायरफ्लाई को अगर यूज़ करना है तो आप लोगों को इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि अडोबी फायरफ्लाई के मेन फीचर्स क्या हैं। अगर आपने इसमें वीडियोस, आप इसमें क्या क्या जनरेट कर सकते हैं, क्या क्या वर्किंग क्रिएट कर सकते हैं, और एंड ऑल्सो इसमें जो कि क्रेडिट यूज़ होते हैं आप लोगों ने उसको कैसे यूज़ करना है। ठीक है, और किस चीज़ पर आपके कितने क्रेडिट यूज़ होंगे, इन चीज़ों को आज हम लोग डीपली रीड आउट करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट जो हमारी स्लाइड है आज की, जो हमारा टॉपिक है वो है अडोबी फायरफ्लाई ओवरव्यू एंड हिस्ट्री। थोड़ी सी हम इसकी रीड आउट करेंगे कि अडोबी फायरफ्लाई क्या है, इसका क्या पर्पज़ है और इसमें कितने फीचर्स हैं और इसको हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, और जब ये लॉन्च हुआ तो इसमें हम लोग इसमें क्या क्या फीचर्स एवरी ईयर न्यू आ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग रीड आउट करते हैं कि अडोबी फायरफ्लाई इज़ अ वेरी प्रोफेशनल जनरेटिव एआई स्टूडियो डिज़ाइन फॉर कमर्शियल सेफ्टी। ठीक है, अडोबी फायरफ्लाई एक जनरेटिव एआई स्टूडियो है। ठीक है, जो टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से इमेज क्रिएट करता है, वीडियोस क्रिएट करता है। इसमें हम लोग वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं, इसमें हम लोग ऑडियोज क्रिएट कर सकते हैं और इसमें हम लोग वेक्टर इमेजेस जनरेट करते हैं। ये अडोबी का सबसे एडवांस और एआई सिस्टम है जो सिर्फ कमर्शियल सेफ कंटेंट बनाता है। कमर्शियल सेफ कंटेंट लाइक ये लाइसेंस है इसके पास, हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, इसके ऊपर कोई कॉपीराइट नहीं आता। ठीक है, अगर हम फर्स्ट पर देखें तो 2023 में अडोबी बीटा फायरफ्लाई लॉन्च हुआ था। ठीक है, जिसमें सिर्फ ये फीचर था कि उसमें हम लोग टेक्स्ट से जो है वो इमेज जनरेट करवा सकते थे और ऑल्सो इसके साथ फोटोशॉप एंड जो इलस्ट्रेटर हैं वो इंटीग्रेट किए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट 2024 में इमेज मॉड्यूल 3 वेक्टर जनरेशन, लाइक इसमें वेक्टर जनरेशन का टूल आया और इसको डीप क्रिएटिव क्लाउड इंटीग्रेशन इसके साथ अटैच की गई, लाइक इसके साथ फोटोशॉप, इलस्ट्रेशन अटैच की गई और इसको कमर्शियल यूज़ अलाउ हुआ कि इसको हम लोग कमर्शियल यूज़ भी मतलब यूज़ कर सकते हैं, इसके साथ उसका लाइसेंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 2024 में मल्टीपल न्यू मॉडल्स और क्रिएटिव क्लाउड्स ऐप के साथ इसकी डीप इंटीग्रेशन हुई। ठीक है, और नेक्स्ट 2025 में इसके मॉड्यूल 5 में इस जो टूल्स ऐड हुए वो ऑडियो टूल्स ऐड हुए, वीडियो एडिटर्स, कस्टम मॉडल्स हम लोग इसमें क्रिएट कर सकते हैं। हम इसमें पार्टनर मॉडल्स लाइक इसके साथ अटैच किए गए, अलेमन लैब्स अटैच किया गया, गूगल, ओपन एआई, रनवे और लुमा एआई इसके साथ अटैच किए गए, जिसके साथ हम लोग इसको लाइक ये इसके प्रीमियम वर्जन है, लेकिन आपको इसका आइडिया होना चाहिए कि इसमें क्या क्या फीचर्स हैं और इसको आप लोग कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट 2026 में जो है वो इसके अंदर जो फीचर है वो इसके साथ प्रोजेक्ट मूनलाइट, लाइक इसके साथ एआई जो है वो असिस्टेंट अटैच कर दिया गया है और इसकी एडवांस जो फीचर्स में आज भी न्यू फीचर्स आ रहे हैं। ठीक है, सो जो हमारी स्लाइड का जो पर्पस था वो ये था कि आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि अडोबी फायरफ्लाई कब लॉन्च हुआ और इसमें क्या क्या फीचर्स हैं और उन फीचर्स से आप लोग कैसे यूज़ करते हैं, उन फीचर्स को आप लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं और उसमें वीडियोस आप लोग जनरेट कर सकते हैं, वेक्टर जनरेशन, ऑडियो जनरेट करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी वर्किंग हम लोग अडोबी फायरफ्लाई में कर सकते हैं। क्लास अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो एट द एंड ऑफ द क्लास मैं उसको रिव्यू करके उसका रिस्पॉन्स करूंगी। ठीक है, सो नेक्स्ट हम लोग
थोड़ी सी इसके प्लान्स के ऊपर रिव्यू कर लेते हैं कि अगर आपने एडोबी फायरफ्लाई में वर्किंग करनी है तो आपको इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि इसके क्या प्लान्स हैं और इसको आप लोग कैसे यूज़ करते हैं, आप कौन सी चीज़ को यूज़ करेंगे तो आपके कितने क्रेडिट यूज़ होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग इसका फ्री जो प्लान देखें तो उसमें हम लोग एक इमेज से जो है वो प्रॉम्प्ट से इमेज क्रिएट कर सकते हैं। मंथली जो जनरेटिव क्रेडिट्स हमारे पास होते हैं वो 25 होते हैं। ठीक है, लेकिन फ्री में हम लोग वीडियो क्लिप्स एंड ऑडियो नहीं करवा सकते। ठीक है, और नेक्स्ट जो पार्टनर मॉडल्स हैं वो भी हम लोग इसमें उसके ऊपर भी वर्किंग नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड में 500 मंथ जो है हमारे पास क्रेडिट्स हमें मिलते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड अगर हम लोग इसका परचेज करें तो हमारे पास 500 मंथली हम लोग को क्रेडिट्स मिलते हैं, जिसमें हम लोग प्रॉम्प्ट टू इमेज क्रिएट कर सकते हैं ना, वीडियो टू क्लिप्स हम लोग 20 क्लिप्स जनरेट करवा सकते हैं, ऑडियो में हम लोग 6 मिनट्स की ऑडियो जो है वो जनरेट करवा सकते हैं। ऑल्सो इसमें ये फीचर भी अवेलेबल है जिससे हम लोग वर्किंग कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रो इसकी बेस्ट वैल्यू है, ठीक है, वो है 2000 की मंथली। 2000 हमें क्रेडिट्स मिलते हैं मंथली। ठीक है, उसमें हम लोग 40 क्लिप्स जनरेट करवा सकते हैं एंड ऑल्सो उसमें 13 मिनट्स की हम लोग ऑडियो जनरेट करवा सकते हैं। नेक्स्ट जो फीचर है प्रो प्लस का, वो उसमें हमें जो है वो 4000 मंथली क्रेडिट्स मिलते हैं, जिसमें हम लोग 100 क्लिप्स जनरेट करवा सकते हैं एंड 33 मिनट्स की जो ऑडियो है हम लोग वो जनरेट करवा सकते हैं। और जो इसका मोस्ट प्रीमियम वर्जन है उसमें हम लोग 50,000 हमें मंथली क्रेडिट मिलते हैं और वो अनलिमिटेड हम लोग उसमें वीडियो क्लिप्स यूज़ कर सकते हैं एंड ऑल्सो उसमें हम लोग 166 मिनट की हम लोग उसमें जो है वो ऑडियो जनरेट करवा सकते हैं। ओके, तो इन चीज़ों के बारे में आपको आइडिया होना लाजमी है, क्योंकि अगर आप लोगों ने उसके ऊपर वर्किंग करनी है तो आपको आइडिया होना चाहिए कि उसके क्या प्लान्स हैं और आपके पास कितने क्रेडिट्स मंथली होते हैं, ये इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, एंड ऑल्सो अभी जो है वो अनलिमिटेड जनरेशन प्रोमो चल रहा है। ठीक है, 20 मई तक 2026 में इसका प्रो प्लस और प्रीमियम प्लान जो है वो यूजर्स को अनलिमिटेड इमेजेस और वीडियोस, ये मींस के नेक्स्ट मंथ 20 तक आई होप कि इसका जो है वो प्रो प्लस और प्रीमियम प्लान यूजर्स को अनलिमिटेड इमेजेस और वीडियोस मिलेंगी बिना क्रेडिट्स के। आपके पास क्रेडिट्स नहीं भी होंगे तो आप लोग अनलिमिटेड वीडियोस और इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों के पास पहले से एडोबी क्रिएटिव क्लाउड प्रो सब्सक्राइबर है तो आपको अलग फायरफ्लाई प्लान की ज़रूरत नहीं है। प्रीमियम फायरफ्लाई फीचर्स ऑलरेडी इंक्लूडेड होते हैं उसमें एंड ऑल्सो क्रिएटिव क्लाउड स्टैंडर्ड्स में जो क्रेडिट्स हैं वो मिलेंगे, लेकिन प्रीमियम वीडियो और ऑडियो फीचर्स के लिए फिर भी आपको जो एडोबी फायरफ्लाई का प्लान जो है वो परचेज करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि जनरेटिव क्रेडिट्स कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो जो हमारे क्रेडिट्स हैं वो कैसे काम करते हैं इस बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि जब आप लोगों ने कोई वीडियो या ऑडियो जनरेट करवानी है तो बेसिकली आपको इस चीज़ का आइडिया या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आप लोगों ने इसके ऊपर वर्किंग करनी है तो आपके लिए कितने जो क्रेडिट्स हैं वो आपके यूज़ होते हैं एक इमेज के ऊपर या वीडियोज़ के ऊपर, कितने सेकेंड्स के वीडियो के ऊपर आपके कितने टोकन या आपके क्रेडिट यूज होते हैं। सो जनरेटिव क्रेडिट्स टोकन सिस्टम है। ठीक है, ये एक टोकन सिस्टम है। हर बार जब आप कोई एआई जनरेशन करोगे लाइक इमेज वीडियो ऑडियो क्रेडिट्स आपके यूज होते हैं। अलग अलग फीचर्स के लिए अलग अलग क्रेडिट्स की कॉस्ट होती है। लाइक अगर आपने स्टैंडर्ड इमेज में अपनी टेक्स्ट टू इमेज बेसिक्स जो है वो क्रिएट करवाई है तो आपका 1 क्रेडिट यूज होगा। ठीक है, एंड ऑल्सो अगर आपने HD 4K इमेज जनरेट करवाई है अल्ट्रा मॉडल की तो आपके 2 या 4 क्रेडिट्स यूज होंगे। इसी तरह अगर आपने 5 सेकेंड की वीडियो एडोबी फायरफ्लाई से क्रिएट करवाई है तो आपकी 10 या 20 जो है वो क्रेडिट यूज होंगे। ऑल्सो अगर आपने
गूगल व्यू या रनवे ETC पार्टनर मॉडल आप लोगों ने करवाए हैं, ठीक है, जनरेट करवाया है आप लोगों ने वहाँ से, तो आपके 5 से 15 जो है वो क्रेडिट यूज होंगे। ऑल्सो साउंड इफेक्ट्स के ऊपर अगर आपने वर्किंग की है, पर साउंड जनरेशन आपके जो है वो 2 से 5 आपके क्रेडिट यूज होंगे। एंड स्टैंडर्ड एडिट्स में क्रॉप लाइक कलर एंड ऑल्सो ग्रेडियंट वगैरह ETC अगर आप लोग इसे यूज करेंगे तो आपका कोई भी क्रेडिट यूज नहीं होगा, ठीक है। इन चीज़ों की इंफॉर्मेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बेसिक्स हैं एडोबी फायरफ्लाई के अकॉर्डिंग, कि अगर आपने इसके ऊपर इसको यूज़ करना है तो इन चीज़ों की इंफॉर्मेशन आपको होना लाजमी है। ओके स्टूडेंट्स, मेरी स्क्रीन और मेरी जो वॉइस है आप लोग के साथ विजिबल है ना? ओके, इसी तरह हम लोग अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वेब ऐप असेस एंड क्रिएशन, ठीक है। सो वेब ऐप एंड असेस एंड क्रिएशन मीन्स कि आप लोग इसमें जब आप इसकी वेब असेस होती है, लाइक आप ऑनलाइन इसको यूज़ कर सकती हैं। एडोबी फायरफ्लाई को लॉगिन करना है, ये वेब ऐप असेस है, लाइक इसको ऑनलाइन आप यूज़ करेंगे, आपकी फाइल्स ओपन हो जाएंगी। इसको डैशबोर्ड में द स्टार्टिंग पॉइंट, लॉन्च एंड न्यू प्रोजेक्ट्स, व्यू रिसेंट जनरेशन एंड असेस एक्सपर्ट क्विक गाइड्स, ठीक है। एंड ऑल्सो जनरेट टैब, सेंट्रल हब फॉर क्रिएशन, जो लाइक दिस, इससे आप लोग ये क्रिएशन के लिए यूज होती हैं। इंक्लूड्स टेक्स्ट टू इमेज, टेक्स्ट टू वीडियो, टेक्स्ट टू वेक्टर एंड साउंड इफेक्ट्स जनरेशन, ठीक है। यहाँ से आप लोग अपना टेक्स्ट टू इमेज, टेक्स्ट टू वीडियो, टेक्स्ट टू वेक्टर एंड साउंड इफेक्ट जनरेशन क्रिएट करवा सकते हैं। एडिट टैब पर जाकर आप लोग प्रोफेशनल पोस्ट प्रोडक्शन एरिया फीचर जनरेटिव, फिल, बैकग्राउंड रिमूवल, AI मार्कअप एंड बुल क्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आप लोग अभी हम एडोबी फायरफ्लाई पर के डैशबोर्ड पर भी जाएंगे, इंटरफेस पे भी जाएंगे और उसको मैं डिटेल से आपको प्रीव्यू करवा के उसको अंडरस्टैंडिंग करवाऊंगी कि कहाँ कहाँ कौन सा फीचर है, ठीक है। जो होम डैशबोर्ड है, जब आप लोग कोई नया प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं या रिसेंट जनरेशन आप लोग स्टार्ट करते हैं तो आप उसके ऊपर स्टार्ट करते हैं। जनरेशन टैब में आप लोग क्या करते हैं कि टेक्स्ट टू इमेज, टेक्स्ट टू वीडियो, टेक्स्ट टू वेक्टर, साउंड इफेक्ट्स, इसको जनरेशन टैब बोलते हैं। इसमें आप लोग स्पीच जनरेशन सब जो है वो जनरेट करवा सकते हैं। एडिट टैब में अपनी अपलोड इमेजेस एडिट करते हैं, ठीक है। जो एडिट टैब यहाँ पर हमें शो हो रहा है लाइक दिस, ये एडिट टैब होते हैं, ठीक है। यहाँ से आप लोग अपनी अपलोड इमेजेस जो है वो एडिट करते हैं, उसका बैकग्राउंड रिमूव करवा सकते हैं, जनरेटिव, फिल, एक्सपेंड एंड AI मार्कअप, कलर, ग्रेड एंड बुल क्रॉप करवा सकते हैं। इसके अलावा हमें वहाँ पर फायरफ्लाई बोर्ड भी शो हो रहा होता है, वीडियो एडिटर भी एंड हिस्ट्री लाइब्रेरी भी, अकाउंट एंड सेटिंग में जाके भी आप उसको एक्यूरेट करवा सकते हैं। अभी हम एडोबी फायरफ्लाई के डैशबोर्ड पर जाएंगे और मैं आपको दिखाऊंगी कि इसको कैसे यूज़ करते हैं। फायरफ्लाई बोर्ड का क्या है कि इसमें आप लोग कोलैबोरेशन कर सकते हैं अपनी टीम के साथ, ठीक है। और वीडियो एडिटर में आप लोग अपनी वीडियोस जनरेट करवा सकते हैं। अकाउंट्स एंड सेटिंग में जाके आप लोग अपने क्रेडिट्स एंड बैलेंस को देख सकते हैं, प्लान अपग्रेड करवा सकते हैं एंड ऑल्सो अपने कंटेंट्स को जो सेटिंग्स हैं उसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अपनी हिस्ट्री में जाके आप लोग अपनी हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। ओके, अब है हमारा टॉपिक है फायरफ्लाई वर्स अदर AI टूल्स, ठीक है। फायरफ्लाई और अदर AI टूल्स में क्या फ़र्क है, ठीक है। तो आप लोग को इस चीज़ का भी पता होना चाहिए कि आप लोग जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं उसका जो है वो बेनिफिट क्या है। इसको अगर आप इससे अर्निंग स्टार्ट करनी है आप लोगों ने, या आप इससे अर्निंग कर रहे हैं, तो आप अगर इसका प्लान परचेज कर रहे हैं तो आपको इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं जो ऐप आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो एडोबी फायरफ्लाई का जो बेसिक एडवांटेजेस है वो ये है कि ये एक कमर्शियल सेफ्टी है, लाइक लाइसेंस इसके पास होता है, कमर्शियली सेफ है, इसके पास लाइसेंस होता है, इसके ऊपर कॉपीराइट का कोई इशू नहीं क्रिएट होता एंड लीगल प्रोटेक्शन भी है इसके पास, ठीक है। कमर्शियली ये यूज़ हो सकता है, इसके ऊपर कोई कॉपीराइट नहीं आता, या कंटेंट जो है वो इसका हम लोग यूज़ करते हैं।
जनरेट करवाते हैं जब ऑटोमेटिकली एक हाइडन मेटा डाटा टैग लगता है जिसको कंटेंट बोलते हैं, ठीक है। ये बताता है कि फाइल एआई से बनाई है, कब बनाई है और क्यों बनाई है और किस टूल से बनाई है, ठीक है। तो ये भी जो है वो इसमें असेसिबल नहीं है। अगर हम लोग इससे क्रिएट करवाते हैं तो हमारे ऊपर शो नहीं होता कि हम लोगों ने ये चीज़ एआई से जनरेट करवाई है, ठीक है। मीडिया टाइप्स में अगर हम लोग देखें तो हम लोग वीडियो, ऑडियो, वेक्टर एंड ऑल्सो ऑल इन वन चीज़ें हम लोग इसमें क्रिएट करवा सकते हैं, ठीक है। मोस्टली इमेज हम लोग जो अदर फीचर्स हैं उसमें हम लोग ओनली इमेज जनरेट करवाते हैं सेपरेट टूल से, ठीक है। कस्टमाइजेशन में अगर हम लोग देखें तो हम लोग कस्टम मॉडल्स जो है वो उसको कस्टमाइज कर सकते हैं, ब्रांड स्पेसिफिक ट्रेनिंग हम लोग कर सकते हैं। अदर फीचर्स में हम लोग ये चीज़ें नहीं कर सकते, ठीक है। एडिटिंग टूल में अगर देखें तो प्रोफेशनल एडिटिंग टूल, बोल्ट इन, ठीक है, लिमिटेड और नो प्रोफेशनल एडिटिंग। जो हम लोग दूसरे अदर एआई टूल्स हैं उसमें हम लोग वो लिमिटेड होते हैं और उसमें हम लोग प्रोफेशनली एडिटिंग नहीं कर सकते, ठीक है। ग्लोबल रीच 100+ लैंग्वेज प्रॉम्प्ट सपोर्ट, लाइक हम लोग 100+ लैंग्वेजेस इसको दे सकते हैं तो वो उसको अंडरस्टैंड करेगा, लेकिन जो अदर फीचर्स होते हैं एआई के वो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करते। आई होप कि आपको इन चीज़ों की अच्छे से समझ आ गई होगी और एडोबी फायरफ्लाई की मैंने जितनी आप लोगों को इंफॉर्मेशन दी है वो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है फायरफ्लाई यूनिक स्ट्रेटजी एंड एजेस, ठीक है। तो फर्स्ट है वर्क फ्लो इंटीग्रेशन, सेकंड है पार्टनर इकोसिस्टम एंड थर्ड है इंटरप्राइज रेडी, ठीक है। डिज़ाइन इन फायरफ्लाई, एडिट इन फोटोशॉप, लाइक वर्क फ्लो इंटीग्रेशन में अगर हम लोग इसको रिव्यू करें अगर हम लोग वर्क फ्लो इंटीग्रेशन में इसको रिव्यू करेंगे तो सबसे पहले कि हम लोग फायरफ्लाई में क्या करते हैं, हम लोग डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। फायरफ्लाई में, एडोबी फायरफ्लाई में फोटोशॉप भी अटैच है तो हम उसको डिज़ाइनिंग करके उसको एडिट कर सकते हैं। फोटोशॉप में उसकी वीडियो क्रिएट कर सकते हैं, प्रीमियर में, एंड उसको पब्लिश कर सकते हैं एक्सप्रेस से, ठीक है। ये सारे जो फीचर्स हैं ये एडोबी फायरफ्लाई के साथ कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। पार्टनर इकोसिस्टम में असेस गूगल व्यू, ओपन एआई, जीपीटी, रनवे, लुमाई एंड एलेवन लैब्स ऑल अंडर अ सिंगल सब्सक्रिप्शन रूफ, लाइक ये सारे फीचर्स इसके साथ अटैच हैं, ठीक है। इनको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। एंड इंटरप्राइज रेडी में बुल्ड फॉर लार्ज टीम विद रोबस्ट ब्रांड गवर्नर्स, कस्टम मॉडल्स एंड ऑटोमेटेड कंटेंट वैलिडेशन प्रोटोकॉल्स। सो ये वाले सारे फीचर्स भी इसके साथ अटैच होते हैं। कस्टम मॉडल्स भी हम लोग जो है वो इससे क्रिएट कर सकते हैं। इससे हम लोग ऑडियो, वीडियो एंड ऑल्सो ये सब चीज़ें हम लोग, एक ही एडोबी फायरफ्लाई है जिसमें ये सब फीचर्स अवेलेबल हैं और हम लोग एक टाइम में इसके ऊपर वर्किंग कर सकते हैं। नाउ आज की हमारी जो स्लाइड्स हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने टूल के ऊपर कि हम लोगों ने उसको कैसे यूज़ करना है। आई होप कि आप लोगों ने लॉगिन कर लिया होगा अपने पीसीज में एडोबी फायरफ्लाई को और इसका इंटरफेस को विजिट किया होगा कि इसको हम लोगों ने कैसे यूज़ करना है। सो ये मेन डैशबोर्ड और मेन इसका इंटरफेस है एडोबी फायरफ्लाई का जिसको हम लोगों ने यूज़ करना है लाइक दिस। हम लोगों ने अपनी स्लाइड्स में रीड आउट किया है कि यहाँ पर हम लोगों ने इसको अब प्रॉम्प्ट देना है, ठीक है। प्रॉम्प्ट देकर हम इससे इमेज जनरेट करवा सकते हैं, वीडियो जनरेट करवा सकते हैं एंड ऑल्सो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस हैं कि हम लोग इमेज जनरेट करवानी है या हम लोगों ने वीडियो जनरेट करवानी है। यहाँ से नैनो बनाना में हमारे पास जेमिनाई, जैसा कि हमने रीड आउट किया है कि हमारे पास बहुत सारी यहाँ पर एआई फीचर्स अटैच हैं। हम लोग उनको यूज़ कर जो है वो अपनी पिक्चर्स को जनरेट करवा सकते हैं। अगर ऑटो में देखें तो ऑटो में हमारे पास फाइल की असेस है कि हमें किस रोटेशन में हमें हमारी फाइल्स चाहिए, ठीक है। मोर में अगर हम लोग चेक करें मोर में हम लोग आए हैं तो हमारे पास उसका डैशबोर्ड इंटरफेस शो हो रहा है लाइक दिस।
यहाँ पर हम लोग अपना प्रॉम्प्ट राइट करेंगे। अगर प्रॉम्प्ट फीचर, ये लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर अगर आप उसको ऑन कर देंगे तो आपको प्रॉम्प्ट की सजेशन भी मिलेगी, यूजेस 20 क्रेडिट्स। ठीक है, प्रीमियम फीचर्स में हमारे पास 20 क्रेडिट्स अवेलेबल हैं अभी। ठीक है, यहाँ से हम इसको रेफरेंस इमेज भी दे सकते हैं। ऑल्सो ये ऑल जो है वो, इसके बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, अगेन मैंने रिपीट कर दिया है। आज हम इसकी जो लेफ्ट साइड पे टूल बार है या इसके जो ऑप्शंस हैं उसको हम लोग रीड आउट करेंगे डिटेल्स के कि उसमें हमारे पास क्या क्या फीचर्स हैं, और इसका मेन इंटरफेस चेक करेंगे लाइक दिस। फर्स्ट यहाँ पर हमारे पास आ जाता है क्रिएट एन इमेज। यहाँ से हम लोग इमेज क्रिएट कर सकते हैं। एडिट एन इमेज, यहाँ से हम लोग इमेज एडिट कर सकते हैं। जनरेट वीडियो, यहाँ से हम लोग वीडियो को जनरेट कर सकते हैं। एडिट वीडियो बीटा, ठीक है, यहाँ से हम लोग वॉइस ओवर अटैच करके उसको जो है वो अपनी वीडियो जनरेट करवा सकते हैं। ऑल्सो क्विक स्टार्ट आइडियाज, एक्सपेंड बैकग्राउंड, हम यहाँ इसमें जाके अपने बैकग्राउंड को एक्सपेंड कर सकते हैं। स्केच के साथ हम लोग अपनी वीडियो को क्रिएट कर सकते हैं। अपस्केल योर इमेज, ठीक है, हम अपनी इमेज को अपस्केल कर सकते हैं। रिमूव ऑब्जेक्ट, अगर हमें अपनी पिक्चर में से कोई ऑब्जेक्ट रिमूव करना हो। इन सब फीचर्स को अभी मैं आपको ओवरव्यू इसका रीड आउट करवा रही हूँ। ठीक है, इसको हम 1 बाय 1 सारे फीचर्स को डिटेल से करके देखेंगे। ठीक है, जनरेट बैकग्राउंड, हम लोग यहाँ से बैकग्राउंड जनरेट करवा सकते हैं। कार्टून्स योर फोटो, ठीक है, कार्टूनाइज योर फोटोज, ठीक है, हम लोग इसको भी अपनी फोटोज को कार्टूनाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है जनरेट विद नैनो बनाना 2, ठीक है, इसके साथ हम लोग अपने प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग, अपने डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग इसको प्रॉम्प्ट दे के उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ से अपनी पिक्चर्स जनरेट करवा सकते हैं। नेक्स्ट ऑल फीचर्स के ऊपर आ जाते हैं, तो एक्सप्लोर इमेज, वीडियो, ऑडियो, ये हमारे पास फीचर्स अवेलेबल हैं इसके डैशबोर्ड के ऊपर। ठीक है, क्रिएटिव प्रोडक्शन, हम लोग यहाँ से प्रोडक्शन कर सकते हैं। कस्टम मॉडल्स, यहाँ से हम लोग मॉडल्स जो है वो उसके ऊपर वर्किंग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉम्प्ट टू एडिट, ठीक है, हम इसको प्रॉम्प्ट देकर उसको एडिट कर सकते हैं। इमेज टू वीडियो, ठीक है, हम लोग इसको इमेज देकर उसको वीडियो में जनरेट करवा सकते हैं। जनरेटिव फिल कर सकते हैं एंड जनरेट स्पीच अपनी जनरेट करवा सकते हैं। बोर्ड्स में हम कोलैबोरेशन कर सकते हैं। टेक्स्ट टू साउंड इफेक्ट्स, इसके ऊपर भी हम वर्किंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका मेन डैशबोर्ड था, इसके फीचर्स थे जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। एंड ऑल्सो यहाँ पर हमारे पास इसकी गैलरी भी है जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लाइक दिस, अगर हम इसमें से कुछ सिलेक्ट करते हैं, अगर हम व्यू ऑल गैलरी पर जाते हैं तो यहाँ पर हमें इसकी गैलरी शो हो रही है। ठीक है, ये इसकी गैलरी है, इसको हम लोग इसमें से हम लोग इसके फीचर्स भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर मैंने इसकी ये वाली पिक्चर सिलेक्ट की है, ओपन किया है, ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको एक प्रॉम्प्ट देंगे और इसके साथ हम लोग यहाँ से अपने जो है वो फीचर्स एडिट कर सकते हैं। लाइक आर्ट में अगर हमें चाहिए, हमें किस चीज़ में, इल्यूजन में चाहिए, इलस्ट्रेशन में चाहिए, वो हम लोग इसमें जो है वो कर सकते हैं। अगर हम अब बिकॉज हम लोग यहाँ पर एक पिक्चर को एडिट करने लगे हैं या पिक्चर क्रिएट करवाने लगे हैं तो सामने उसका अनलिमिटेड एक्सेस है, हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो हमने सेलेक्ट किया उसकी अनलिमिटेड एक्सेस है। प्रॉम्प्ट फीचर्स में हमने ऑन किया हुआ है प्रॉम्प्ट फीचर। प्रॉम्प्ट इनहेंसमेंट भी हम लोगों ने अपना फीचर्स ऑन किया हुआ है कि अगर हमारा जो प्रॉम्प्ट है उसने ऑटोमेटिकली हमें दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट हम इसको ट्राई करते हैं। ओके, अब हमें वो एक प्रॉम्प्ट की 4 पिक्चर्स जनरेट करके दे रहा है। सी, हम लोगों ने उसको
एक पिक्चर दी है और हम लोगों ने उसको प्रॉम्प्ट दिया है और साथ हम लोगों ने अपने फीचर्स ऐड किए हैं कि हमें इसके अकॉर्डिंग अपनी पिक्चर्स चाहिए, तो उसने हमें 4 टाइप्स की पिक्चर्स जनरेट कर दी हैं। अब इसको हम लोग फोटोशॉप में जाके भी एडिट कर सकते हैं, यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग उसको रिमार्क्स भी दे सकते हैं गुड बैड के, ठीक है। इसी तरह सेम ये 4 पिक्चर्स हैं, इसको हम लोग अनलिमिटेड इसकी एक्सेस है, हम इसको और भी जनरेट करवा सकते हैं। एडिट में जाके हम लोग यहाँ पर अपने गैलरी में से भी पिक्चर इसको प्लेस कर सकते हैं, उसको हम लोग एडिट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बैक जाते हैं। सो इसका डैशबोर्ड जो है वो कंप्लीट हो गया है। सो अब हम इसकी लेफ्ट साइड पे जो इसके पॉइंट्स हैं, जो इसके बुलेट्स हैं, हम उसको रीड आउट कर लेते हैं कि उसमें क्या क्या फीचर्स हैं हमारे पास। फर्स्ट न्यू पर अगर हम सिलेक्ट करेंगे तो क्रिएट न्यू, बोर्ड, वीडियो, इमेज, फोटोशॉप फाइल, यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं कि आप लोगों ने क्या यूज़ करना है। आप लोग इमेज जनरेट करवाना चाहते हैं, वीडियो जनरेट करवाना चाहते हैं, वेक्टर जनरेट करवाना चाहते हैं, वेक्टर पर वर्किंग करनी है या ऑडियो पर आप लोगों ने वर्किंग करनी है, ओके। नेक्स्ट अगर क्रिएट पर जाते हैं हम लोग, सो क्रिएट के लिए हमारे पास ये वाला इंटरफेस है। लाइक इसके ऊपर हम लोग सेलेक्ट करेंगे, अपना प्रॉम्प्ट देंगे तो हमें वो क्रिएट कर देगा अकॉर्डिंग आवर प्रॉम्प्ट, अकॉर्डिंग आवर इमेज, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास बोर्ड्स है। अगर हम बोर्ड्स को सिलेक्ट करते हैं, बोर्ड्स में जाते हैं, तो यहाँ से हम लोग अपनी टीम्स के साथ जो है वो कोलैबोरेट कर सकते हैं अपने आइडियाज़ के अकॉर्डिंग। यहाँ से हम लोग अपनी पिक्चर्स अपलोड कर सकते हैं अपने बोर्ड्स के ऊपर। प्रोडक्शन में हम लोग प्रोडक्शन कर सकते हैं एंड कस्टम मॉडल में हम लोग जो है वो मॉडल्स के ऊपर वर्किंग कर सकते हैं। लाइक अभी ओपन हो रहा है, तो सो क्रिएट करने से पहले भी वो आपको एक वीडियो उन्होंने अटैच की हुई है कि आप इसको वॉच कर लें, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आप लोगों ने इसको कैसे यूज़ करना है। सो हम बैक जाएंगे अपने नेक्स्ट फीचर के ऊपर। गैलरी जैसा कि मैंने आपको यूज़ करके दिखाई है कि गैलरी में अगर हम लोग जाएंगे तो हम लोग अपनी इमेज एंड वीडियोस पर वर्किंग कर सकते हैं। इसको अपने प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। और आपको वो 4 पिक्चर्स जो है वो जनरेट करके दे देता है आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास फोटोशॉप है, एडोबी एक्सप्रेस है, ये फाइल्स इसके साथ अटैच है एडोबी फायरफ्लाई के, ठीक है। आप लोग अपनी डिज़ाइनिंग जो है वो क्रिएट करके एडोबी फायरफ्लाई पर आप अपनी डिज़ाइनिंग करके नेक्स्ट आप उसको फोटोशॉप में लेके जा सकते हैं यहाँ से, ठीक है, बिकॉज वो इसके साथ अटैच है। फोटोशॉप में जाके आप उसमें जो है वो एडिटिंग कर सकते हैं और एडोबी एक्सप्रेस जो है वो भी इसके साथ अटैच है, उससे आप लोग इस फाइल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हमने अपने एडोबी फायरफ्लाई की मेन फीचर्स रीड आउट किए हैं कि इसके क्रेडिट्स के बारे में रीड आउट किया है, ठीक है। इसमें हम लोग पिक्चर और हमने इसके फीचर्स के बारे में रीड आउट किया है कि हम इसमें क्या क्या फीचर्स हैं और इसको हमने कैसे यूज़ करना है और किस फीचर्स पर कितने क्रेडिट यूज़ होते हैं, ठीक है, और किस फीचर्स पर कितने क्रेडिट यूज़ होते हैं। और इसकी गैलरी में जो हमारे पास ऑटोमेट टेम्पलेट्स हैं उसको हम लोगों ने कैसे यूज़ करना है और इसमें हमारे पास कौन कौन सी फाइल्स अटैच हैं और उनका क्या पर्पज़ है, उसको हम लोगों ने कैसे यूज़ करना है। एंड ऑल्सो इसमें हम लोग जो जनरेटिव इमेज एंड ऑल्सो हम लोग इसमें कार्टूनाइज अपनी फ़ोटोज़ को कर सकते हैं और इसमें क्रेडिट्स कितने यूज़ होते हैं और किस पिक्चर पर कितने क्रेडिट यूज़ होते हैं, ठीक है। इसको हमने डिटेल में रीड आउट कर लिया है ताकि नेक्स्ट हम लोग अपनी जो है वो एडोबी फायरफ्लाई पर जो वर्किंग करेंगे आप लोग को इस बारे में आइडिया होगा कि आप लोग क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं और इसके ऊपर कितने क्रेडिट यूज़ होंगे और आप लोग इसके साथ एडोबी फायरफ्लाई के साथ कौन कौन सी फाइल्स अटैच हैं एंड ऑल्सो कौन कौन से AI के फीचर्स अटैच हैं। सो आज की क्लास हमारी यहाँ पर ख़त्म होती है।